हर बार जब वह अपने पति के साथ अंतरंग होती तो उसे दर्द निवारक दवाइयां लेनी पड़ती थी। गर्भाशय के कैंसर के अंतिम चरणों ने उसके शरीर को इतनी पीड़ा पहुंचाई थी कि वह इसे और सहन नहीं कर पा रही थी। फिर भी वह खुद को मजबूर करती कि अपने पति को अपना शरीर दे सके, लेकिन जैसे ही वह अपने यूं पूरी कर लेता, वह तुरंत दूसरी महिलाओं के पास भाग जाता। वह उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता था? 3 साल पहले वह एक गरीब विद्वान था जो अपनी प्रेयसी से विवाह करने को दृढ़ संकल्पित था। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि जैसे ही वह सम्राट की परीक्षा पास करेगा वे विवाह कर ले। लेकिन अंतिम समय पर वह महिला अपना फैसला बदल गई। उसने ठंडे मन से उसे बताया कि वह एक अमीर परिवार में शादी करने वाली और अब उसका उससे कोई संबंध नहीं रहेगा। उसने उनके प्रेम चिन्ह को भी वापस कर दिया और कसम खाई कि वह उससे दोबारा कभी नहीं मिलेगी। उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। उसे लगा कि उसने उसे इस्तेमाल किया है, एक साधारण लालची स्त्री की तरह। उस दिन से उसने अपनी प्रेम भावना को नफरत में बदल दिया और ठान लिया कि एक दिन वह उसे इसकी कीमत चुकवाएगा। परंतु वह नहीं जानता था कि उसके इस कठोर निर्णय के पीछे उसकी जान बचाने की कोशिश छिपी थी। उसकी सौतेली माँ ने उस पर दबाव डालने के लिए उसके आसपास हथियारों को तैनात कर दिया था ताकि वह उसे एक बूढ़े धनी व्यक्ति से विवाह करने पर मजबूर कर सके। जिस विवाह में वह धकेली गई वह उसके लिए एक व्यक्तिगत नरक बन गया। उसके बाद के दिन अपमान और यातना से भरे हुए। केवल 3 साल वह विद्वान देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया, प्रधानमंत्री, और अपनी नई शक्ति के साथ आखिरकार उसे फिर से अपनी जिंदगी में खींच लाने का मौका मिला। शादी के दिन उसने जानबूझकर वहां उपस्थित न होकर उसे दूसरों की हंसी मजाक और ताने अकेले झेलने के लिए छोड़ दिया। लोगों ने उसे अपमानित करने के लिए उसकी जगह एक मुर्गे से विवाह तक करा दिया। वह सोच रही थी कि वह एक कैद से बच निकली, लेकिन वह तो एक और भी गहरे अंधकार में गिर पड़ा। वह दावा करता था कि उसे उसके अतीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वह हर दिन उसे यातना देता था। वह अब उसकी प्रिय पत्नी नहीं रह गई थी, वह उसकी एक खिलौना बन गई, एक ऐसा खिलौना जिसे वह अपनी इच्छा अनुसार इस्तेमाल कर सकता था और फेंक सकता था। उसे यह पता नहीं था कि उसका शरीर पहले ही कैंसर से बुरी तरह तबाह हो चुका है। वह हर दिन अपने जीवन के बचे दिनों की गिनती करती थी। वह समझती थी कि वह उसे दिल की गहराई से नफरत करता है, लेकिन जब उसे पता चला कि उसके जीवित रहने के दिन अब कम रह गए तो उसने महसूस किया कि अब कोई सफाई, कोई सच कुछ भी बदल नहीं सकता। उसने चुपचाप उसकी क्रूरता को स्वीकार कर लिया, मानो यह उस सजा का हिस्सा हो जो उसने अतीत में उसका दिल तोड़ने के लिए झेली। केवल उसकी दासी को पता था कि वह मृत्यु के द्वार पर खड़ी है। अपने प्रेम को अंतिम गरिमा देने के लिए उसने फैसला किया कि उसका अंत वह खुद करेगी, इससे पहले कि उसका समय पूरा हो जाए। भारी मन से उसने उसके सामने तलाक के कागज रख दिए। उसकी यह दृढ़ता देखकर वह क्रोध से भर उठा। वह यह सहन नहीं कर सका कि वह फिर से उससे दूर जाने के बारे में सोच भी रही। वह उससे नफरत करता था, लेकिन उसे छोड़ भी नहीं सकता था। उसके लिए वह पिंजरे में बंद चिड़िया थी, हमेशा वहीं रहने के लिए। अपनी प्रतिशोध की प्यास में उसने एक भयानक शर्त रखी। वह तभी तलाक को स्वीकार करेगा जब वह एक कोठे में एक भीड़ के सामने प्रदर्शन करे। वह जानती थी कि यह उसे अपमानित करने का एक और तरीका है, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने अपनी गरिमा निगलते हुए सबके सामने नाच कर अपनी आजादी खरीदने की कोशिश, लेकिन चाहे वह कितना भी प्रयास कर, वह कभी संतुष्ट नहीं हुआ। उसे यह अंदाजा भी नहीं कि आजाद होने का उसका संकल्प किसी भी ह्यूमिलिएशन से